बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके ससुराल वाले अगले दिन ही उसे घर से निकाल कर उसका सारा सामान बेचकर भाग गए थे। क्या वजह थी? उसके ससुराल वालों ने ऐसा क्यों किया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम महक था। महक अपनी चच्ची और चचा के साथ रहती थी। महक की चच्ची का नाम नसरीन और चचा का नाम बाबर था। महक अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने चचा चच्ची के पास ही रहती थी। उसके चचा ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। महक अपनी चच्ची चचा को अपने सगे माँ बाप की तरह समझती थी। महक का चचा महक से बहुत प्यार करता था क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और उसकी चच्ची को तो बस बात करने का मौका चाहिए होता था। वो हर वक्त किसी न किसी बात या काम से महक को बातें सुनाती रहती थी। महक अब जवान हो चुकी थी और वो घर के कामों के साथ साथ साइंस में मास्टर कर रही थी। उसके इम्तिहान शुरू होने वाले थे। एक दिन वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी कि उसके चचा और चच्ची बाज़ार से कुछ सामान लिए घर आए तो महक उनको देखकर अपनी पढ़ाई छोड़कर खड़ी हो गई और दोनों को सलाम किया और कहा, चचा लाएं सामान, मुझे पकड़ा दें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो उसकी चच्ची ने जारहाना लहजे में कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। अब मेरा मुंह क्या तक रही हो, जाओ भी। तो बाबर ने कहा, नसरीन तुम महक को रहने दो, मैं पानी खुद ले लूँगा, उसके इम्तिहान होने वाले हैं, तुम उसे पढ़ाई करने दो। तो नसरीन ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ तमीज़ और तहज़ीब भी सीखना ज़रूरी है। और महक से कहा, तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो, जाओ ना। महक जब पानी लेने गई तो बाबर ने नसरीन से कहा, देखो नसरीन, महक को हर वक्त डांटा ना करो, यतीम बच्ची है। तो नसरीन बोली, मैं कहाँ डांट रही हूँ, मैं तो उसे तौर तरीके ही सिखा रही थी। आखिर कल को उसकी शादी करके उसे दूसरे घर भी तो जाना है। महक ने अपने चचा को पानी दिया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन अपने कमरे में बैठे कुछ बातें कर रहे थे कि महक भी वहां आ गई और कहने लगी, चचा मेरी दोस्त का फ़ोन आया था इकट्ठे पढ़ाई करने के लिए, बाकी सब दोस्तें भी उसके घर में जा रही हैं, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं भी चली जाऊं? तो उसके चचा ने कहा, बेटी इस वक्त? तो महक ने कहा, चचा सारी रात पढ़ाई करने का बाबर और नसरीन। उसकी चच्ची ने कहा, लो सुन लो, इस बात की कसर रह गई थी, महक तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो महक बोली, चच्ची मैं इजाज़त लेने आई थी, अगर आप लोग इजाज़त नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो महक के चचा ने कहा, बेटी आजकल हालात ठीक नहीं हैं और इस वक्त किसी के घर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो महक ने कहा, चचा उनके घर पर सिर्फ उसकी अम्मी और वो मेरी दोस्त खुद होती है, उसके अब्बू तो बाहर के मुल्क होते हैं। तो उसकी चच्ची ने गुस्से से कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। फिर महक वहाँ से चली गई। महक के जाने के बाद उसकी चच्ची ने कहा, देखा आपने कैसे महक के पर निकलना शुरू हो गए हैं? तो बाबर ने कहा, आखिर उसने ऐसा कहा ही क्या है, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही तो जाना चाह रही थी। तो नसरीन ने कहा, आप तो बस चुप ही रहें, आपको क्या पता पढ़ाई के साथ और क्या कुछ होता है। ऐसे ही हमारे मोहल्ले से एक लड़की पढ़ाई का कहकर किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो बाबर ने कहा, नसरीन खामोश हो जाओ, मैं महक के खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन सकता। तो नसरीन ने कहा, वो लड़की हमारी जिम्मेदारी है, उसे ज़्यादा आज़ादी देने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आपको उसकी शादी की फ़िक्र करनी चाहिए, मुझसे अब ये बोझ और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ऐसा करें,
अपने दफ्तर में किसी से बात करें। तो बाबर ने कहा, नसरीन पागल तो नहीं हो गई हो, क्या लड़की वाले खुद रिश्ता पूछते हैं? तो नसरीन बोली, मैं कल ही रिश्ते वाली से कहकर रिश्ता देखती हूँ, क्योंकि आपसे तो कुछ होना नहीं। रिश्ते वाली एक औरत जमीला थी जो लोगों के रिश्ते करवाती थी। जमीला ने महक के लिए बाबर और नसरीन को एक लड़का दिखाया। उस लड़के का नाम फ़ाहद था। फ़ाहद के घर वालों से बाबर और नसरीन मुतमईन भी हो गए थे और महक का फ़ाहद के साथ रिश्ता पक्का कर दिया गया था। फ़ाहद अपनी अम्मी नजमा के साथ रहता था। फ़ाहद का कोई कारोबार भी नहीं था और ना ही वो किसी के यहाँ मुलाजमत करता था। फ़ाहद और उसकी अम्मी बहुत चालाक और शातिर लोग थे। वो लोगों की बेटियों से शादी करके उन्हें अगले दिन लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल देते थे और उसी दिन उस लड़की के जहेज़ का सारा सामान बेचकर किसी और जगह चले जाते थे और लड़की वाले उनको ढूंढते ही रह जाते थे। ये रिश्ते जमीला ही करवाती थी। जमीला भी फ़ाहद और उसकी अम्मी के साथ मिली हुई थी। यूँ कह सकते हैं फ़ाहद और उसकी अम्मी का लोगों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करके उनको धोखा देने का कारोबार था। इस कारोबार पर वो अपना गुज़र बसर कर रहे थे। चंद दिनों के बाद महक की शादी फ़ाहद से हो गई थी और महक अगले दिन सुबह ही उठकर किचन में नाश्ता बनाने चली गई। जब नजमा ने देखा ये तो खुद ब खुद उठ गई है, तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब महक से किस बात पर झगड़ा करे। तो उसने महक से कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? तो महक ने कहा, जी आंटी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो नजमा ने कहा, ये तो अच्छी बात है। महक ने कहा, आप क्या नाश्ता करेंगी? तो नजमा ने परेशान होते हुए कहा, मैं फ़ाहद से पूछकर बताती हूँ। फिर नजमा मुंह फुलाए फ़ाहद के पास चली गई और फ़ाहद से कहने लगी, बेटा ये लड़की तो उठकर सीधा किचन में चली गई है, मैं अब इससे किस बात पर झगड़ा करूं? बाकी लड़कियों के तो सुबह जल्दी ना उठने पर मैं उनसे झगड़ा कर लेती थी, अब मैं क्या करूं? तो फ़ाहद ने कहा, अम्मी आप तो बहुत चालाक हैं, कोई ना कोई मौका देखकर शुरू हो जाना। चलें फिर आज उसके हाथ का नाश्ता तो कर लें। उसी दिन महक छत पर जाकर अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी कि अचानक उसकी सास भी वहां आ गई और महक से फ़ोन खींचकर बाहर गली में फेंक दिया। तो महक बोली, आंटी ये क्या तरीका है? तो नजमा बोली, जल्दी बता किससे बात कर रही थी? तो महक ने कहा, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। तो नजमा ने कहा, नीचे भी तो बात हो सकती थी ना, फिर ऊपर आने की क्या ज़रूरत थी तुमको? ज़रूर तुम अपने किसी आशिक से बात कर रही थी। मैं अभी फ़ाहद को बुलाती हूँ। जब फ़ाहद छत पर आया तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बीवी अभी आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब इसने मुझे देखा तो इसने फ़ोन गली में फेंक दिया। तो महक परेशान हो गई और कहने लगी, नहीं फ़ाहद, आंटी झूठ बोल रही हैं। फ़ाहद ने महक के मुंह पर थप्पड़ मारा, उसके चचा को फ़ोन कर दिया। जब उसकी चचा चची दोनों वहां आए तो नजमा और फ़ाहद ने महक के साथ उन दोनों को भी जलील किया और फिर वही हुआ जो नजमा और फ़ाहद चाहते थे। महक को उसके घर वाले अपने साथ ले गए। महक घर जाकर बहुत रोई। उसके चचा ने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं अभी फ़ाहद को फ़ोन करके बुलाता हूँ और आराम से बात करता हूँ। महक के सामने उसके चचा ने फ़ोन किया तो फ़ाहद का नंबर बंद जा रहा था। तो फिर बाबर ने महक से कहा, बेटी तुम आराम से सो जाओ, मैं खुद सुबह उनके घर जाऊंगा। अगले दिन जब बाबर फ़ाहद के घर गया तो ना तो वहाँ फ़ाहद था और ना घर और ना ही कोई सामान। मोहल्लेदारों से पूछने पर पता चला कि रात को वो सारा सामान लेकर यहाँ से चले गए हैं। ये बात सुनकर बाबर परेशान हो गया, पर बाबर खामोश होकर बैठने वालों में से नहीं था। उसने फ़ाहद के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवाई। पहले रिश्ते करवाने वाली जमीला को पकड़ा और उसने जब सारी हकीकत बताई तो उसी के ज़रिए फ़ाहद और उसकी अम्मी को गिरफ़्तार करके
ان کو ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو سخت سے سخت سزا سنائی گئی۔ فہد نے اور نجمہ نے مہک کے ساتھ جو کیا انہیں اس کی سزا مل ہی گئی تھی، کیونکہ انہیں پیسوں کی لالچ تھی اور پیسہ کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس، لیکن عزت ایک دفعہ چلی جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں لالچ میں آ کر کسی کی بیٹی کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انجام فہد اور نجمہ جیسا ہوگا۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔